अब हम क्या करेंगे, जो हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, ठीक है, ऑड मैन आउट वाला, उसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो क्वेश्चन बेटा आया है ये 2023 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, 2023। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 23 में अगर देखूँ तो इसमें जो है ऑड मैन आउट वाला, ये इसमें सबसे डिफरेंट देखना है आपने कि सबसे अलग फिगर कौन सी है। कौन सी है भाई? डी। डी है इसका आंसर बेटा, डी। ठीक है, अब इसका आंसर जो है डी क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो ना, यहाँ पे ये भी दोनों में आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, ये भी दोनों साइड आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक ही साइड है, दूसरी साइड हमारे पास यहाँ पर लाइन है नहीं, तो डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा आएगा? डी। अब इसका आंसर डी क्यों आएगा? डी क्यों आएगा बताओ? हाँ, इसका आंसर डी इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे अगर देखो ना, ये बीच वाला ये भी रेक्टेंगल है, ये भी एक तरह से रेक्टेंगल है, यहाँ भी रेक्टेंगल है, लेकिन इसके बीच में जो है सर्कल है यहाँ पे। इस रीजन की वजह से इसका आंसर हमारे पास कौन सा आएगा? डी। ठीक है, ये भी 2023 में आया बेटा क्वेश्चन। देखो इतने आसान क्वेश्चन होते, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास प्रीवियस ईयर के चैप्टर 1 ऑड मैन आउट का। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं तो सबसे ज्यादा डिफरेंट हमारे पास जो है ये है यहाँ पे। बाकी में आपको सब में सेम सेम दिख रहा है, इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर का स्पॉट आ रहा है, ब्लैक कलर का बिंदु आ रहा है, तो सबसे अलग हमारे पास जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंट कौन सी है भाई? सी। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे देखो डब्ल्यू जैसा बन रहा है ना, और ये ऊपर को एरो आ रहा है, ऊपर की तरफ ही एरो आ रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा है और बाहर की तरफ एरो आ रहा है, यहाँ भी डब्ल्यू बन रहा है, बाहर की तरफ एरो आ रहा है, यहाँ भी डब्ल्यू बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एरो अंदर की तरफ आ रहा है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंट कौन सा होगा हमारे पास यहाँ पे? ठीक है, सी। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ सबसे ज्यादा डिफरेंट कौन सा है हमारे पास? सी। कौन सा है भाई? बी। ठीक है, बी नहीं है, बी, हाँ बी 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 बिल्कुल बी है बेटा इसका आंसर, बी। देखो बी क्यों है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 क्रॉस है, 1 2 3 4। ठीक है, अपने आंसर ठीक कर लेना भाई सबने। यहाँ पे है 1 2 3 4 5, कितने क्रॉस है यहाँ पे? 5। यहाँ पे है आपके पास 4, यहाँ पे भी है आपके पास 4, तो सबसे डिफरेंट फिगर हमारे पास जो है वो आपका बी होगा। तो आंसर कौन सा आएगा इसका? बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये 22 में आया भाई क्वेश्चन, 5th वाला, डी। अब डी क्यों है बेटा? इसके देखो पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों जो है आपके बराबर है। सुन लो सुन लो सुन लो, ये चारों हिस्से जो है इसके बराबर है। यहाँ देखो ये चारों हिस्से भी क्या है? बराबर। ये चारों पार्ट भी है बराबर, लेकिन ये चारों पार्ट जो है आपको बराबर नहीं दिखेंगे। तो सबसे ज्यादा डिफरेंट हमारे पास जो हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंट आपका सी है, क्योंकि देखो इसकी जो है यहाँ पे ऐसे है ना शेप, कॉर्नर की तरफ है, ये भी कॉर्नर की तरफ है, ये भी कॉर्नर की तरफ है, लेकिन ये कॉर्नर की तरफ नहीं है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा डिफरेंट कौन सा है भाई? देखो यहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे बड़ी लाइन, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, सबसे बड़ी लाइन के ऊपर एरो है, यहाँ भी सबसे बड़ी लाइन के ऊपर एरो है, यहाँ भी सबसे बड़ी लाइन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी। ठीक है, इन चारों में सबसे छोटी लाइन के ऊपर एरो है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंट फिगर हमारे पास कौन सी होगी? सी। अपने आंसर भी चेक करते रहना। तो यहाँ तक ये 2022 में आया था भाई क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आपका जो है 2021 में आया है। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 21 में जब पेपर हुआ था तो इसमें कुछ बच्चों ने जो है ये क्वेश्चन गलत किया हुआ था,
इसके पीछे कारण क्या है उनको पता ही नहीं चल रहा था, इसमें देखना क्या था। आपने इसमें इन लेटर्स को पढ़ना है, पी से स्टार्ट करना है, PQRS कौन सी डायरेक्शन है भाई ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो इसमें कौन सी डायरेक्शन है, PQRS, PQRS कौन सी डायरेक्शन है ये? पीछे को घूम रहे ना हम ऐसे को, तो ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखो PQRS, पी से आपने स्टार्ट करना है, ये भी कौन सी डायरेक्शन है? यहाँ से पी से स्टार्ट करो, पी से स्टार्ट करो, PQRS, ये भी कौन सी है? ओनली ये देखो ये PQRS, यहाँ पे पी से स्टार्ट किया ना मैंने, ओनली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी, बाकी सारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ठीक है, ए। आई बात समझ? आपने इसमें जितने भी भेजे वो सारे करने हैं? बिल्कुल सारे दिए थे मैंने करने के लिए आपको, शायद मैंने बोला था, आप लोगों को याद नहीं रहता है। जब मैंने होमवर्क दिया था उस टाइम आपको होमवर्क में लिखाया था मैंने ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे ज्यादा डिफरेंट क्या है भाई? डी, ठीक है। डी डिफरेंट क्यों है? इसकी वजह से डिफरेंट है। यहाँ पे जो ट्रायंगल है ना बेटा, इसका जो है ट्रायंगल जो होता है ना, ट्रायंगल इसको शीर्ष बोलते हैं या फिर इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्टेक्स जो है आपका कॉर्नर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स कॉर्नर की तरफ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्या है आपका ये, क्योंकि यहाँ पे जो है कोना ऐसे होता है ना ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो कॉर्नर है वो आ रहा है यहाँ पे इसकी तरफ, ठीक है, स्क्वायर की कॉर्नर की तरफ। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट कौन सी फिगर होगी हमारे पास यहाँ पे? डी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ देखो क्वेश्चन 11 में सबसे ज़्यादा डिफरेंट फिगर कौन सी वाली आपकी? सी। अब इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पे भी टी है, IAC है, TIC, यहाँ भी TIC, लेकिन यहाँ पे E आ गया एक एक्स्ट्रा, TEC है ये। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट हमारे पास जो है आपका C आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो आंसर है वो C है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2, मतलब ये बराबर रह रहे इसमें बराबर। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो गया हमारे पास? C। तो ये क्वेश्चन जो है आपका है 2021 में, ये क्वेश्चन आया है 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बेटा आपका आया है 2020 में। तो अगर आप यहाँ देखो सबसे ज्यादा डिफरेंट फिगर कौन सी इसकी? ये डी है, अच्छा हाँ डी 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 डी। देखो यहाँ पे क्या है, KIT, यहाँ भी लेटर है KIT, सेम लेटर है, यहाँ भी KIT, यहाँ भी सेम लेटर है, लेकिन यहाँ पे K है, I है, लेकिन T की जगह यहाँ पे C अलग है। तो यहाँ पे ये चीज डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 2020 में आया है। इसमें देखो कौन सा आंसर आएगा भाई? देखो इसका मतलब जो है ना बेटा, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होता है। सुन लो, चिल्लाना नहीं है, म्यूट करो सब लोग अपना माइक, कोई नहीं बोलेगा। इसका आंसर जो है हमारे पास, यहाँ देखो ये जो है 90 डिग्री है यहाँ पे, ये भी हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होता है। जब भी दो लाइन L बना रही होती है ना, ऐसे L बन रहा होता है, जहाँ भी ये L बन रहा होता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं है ये, ठीक है। ये V बना रहा है, ये L नहीं बना रहा है। तो आपने एक चीज़ ध्यान से देखनी है, ये V है और ये L है, ठीक है, ये L है। ये L जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये V नहीं बनाता है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट कौन सी फिगर होगी हमारे पास यहाँ पे? कौन सी होगी? B, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 2020 में आया है। अगर इसको देखें हम तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट फिगर कौन सी है? ये, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है एरो, यहाँ बाहर की तरफ, यहाँ भी बाहर की तरफ, यहाँ भी बाहर की तरफ, यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट फिगर हमारे पास कौन सी होगी यहाँ पे? डी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर मैं यहाँ देखूं तो सबसे ज्यादा डिफरेंट फिगर हमारे पास कौन सी रहेगी भाई इसमें? ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में आया बेटा,
यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंट ए है। इसके पीछे रीजन ये है, ये जो है डायगोनल होता है ना, डायगोनल के बीच से कट हो रहा है। यहाँ पे साइड के ऊपर है कट, यहाँ भी भुजा के ऊपर है कट, यहाँ भी भुजा के ऊपर साइड के ऊपर, ठीक है। इन डायगोनल के ऊपर नहीं है, यहाँ पे डायगोनल के ऊपर है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंट हमारे पास ए हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में 3 साइड होती है, यहाँ भी 3 सर्कल है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 साइड है, 1 2 3, बाहर 3 है। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 साइड है, 1 2 3 4, बाहर भी 4 सर्कल है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो अंदर वाला फिगर है ना, वो 5 साइड से बनी हुई है, और बाहर भी 1 2 3 4 5। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट जो हमारे पास बी है, क्योंकि अंदर वाली फिगर कितनी साइड से बन रही है, 4 से, और बाहर है 3। तो यहाँ पे सेम क्या चल रहा है, सेम इसमें क्या चीज़ चल रही है, जितनी साइड इसमें होगी ना उतनी ही सर्कल होने चाहिए। जैसे इसमें 4 साइड है तो 4 ही सर्कल है बाहर, इसमें 5 साइड है तो बाहर भी 5 ही सर्कल है। तो डिफरेंट फिगर हमारे पास बी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 18 में, ये 2019 में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डिफरेंट कौन सा सबसे ज़्यादा, इसका आपने देखना है RUN, सेम लेटर है, RUN, यहाँ भी सेम लेटर है, लेकिन यहाँ पे R है ही नहीं, है अलग लेटर है, डिफरेंट लेटर है यहाँ पे। तो हमारा आंसर जो है इसका C आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी 2019 में आया है ये क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंट फिगर हमारे पास है वो आपका D है। इसके पीछे रीजन पता क्या है, यहाँ पे तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली यही दो एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ भी ये दो एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ भी एक दो ही एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, तीनों की इंटरसेक्शन हो रही है। यहाँ पे ऐसे हो रही है, ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो डी आएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में सबसे ज्यादा डिफरेंट कौन सी फिगर है भाई, बी, ठीक है। अब बी डिफरेंट क्यों है भाई, देखो अगर आप इस वाई को ना थोड़ा सा रोटेट करो ना, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे ना, ये देखो वाई ऐसे लिखते ना, हम ऐसे वाई ऐसे लिखते ना वाई हम, तो कभी आपने अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे उल्टा वाई है, ये उल्टा ऑपोजिट, ये भी आपका ऑपोजिट वाई है, ये भी आपका, अगर इस साइड से नीचे को देखोगे ना तो ऑपोजिट वाई है ये। या फिर आप इसको रोटेट करोगे ना, इनको घुमाओगे ना अगर आप इनको, तो घुमाने के बाद आपको जो है बिल्कुल ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या होगा, इसको रोटेट करोगे ना आप यहाँ पे इस फिगर को, तो ये मिल सकता है, आप इसको रोटेट करो तो ये मिल सकता है, लेकिन ये नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ऑपोजिट है इनके। तो इसमें बी आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो इसमें 21 तो आसान है, 2018 में आया क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा आएगा इसका, क्योंकि यहाँ भी एक ही है पोर्शन, ये भी एक पोर्शन, ये भी एक पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे दो पोर्शन शेडेड है, यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, ये लाइंस जैसी दे रखी है, दो पोर्शन में दे रखी है, तो बी आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा, ए, ठीक है। अब इसका ए क्यों है, क्योंकि ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल एक दूसरे को कहीं काट नहीं रहा है। देखो ये भी एक दूसरे के अंदर यहाँ पे एक दूसरे के अंदर है ना, यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे को काट नहीं, ये अलग अलग है दोनों, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 2018 में ये क्वेश्चन आया है। इसमें हम देखें तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट फिगर कौन सी है आपकी, डी, डी 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 में बाहर को है ना एरो, ये यहाँ पे भी ये फिगर की तरफ अंदर की तरफ है, यहाँ भी फिगर में अंदर की तरफ है, यहाँ भी फिगर में अंदर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे फिगर से बाहर की तरफ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट फिगर कौन सी होगी हमारे पास यहाँ पे, डी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। 24 में हमारे को पहले ही क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा है भाई हमारे पास, बी, क्योंकि ये लाइंस जो है यहाँ पे दो इसमें लाइन आ रही है, बाकी सब में डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 में हमारे पास कौन सा है, बी, बी बी बी,
सी क्यों है? बी है भाई। बी क्यों है? देखो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। इसमें जितनी साइड है ना, देखो 1 2 3 4, 4 साइड है ना इसमें, 1 2 3 4, ये भी 4 ही बन रहे हैं। बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसे देखने के लिए। देखो यहाँ पे 3 साइड है, यहाँ पे 2 ही एरो मिल रहा है। यहाँ पे 4 साइड है, यहाँ पे 3 ही एरो में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 साइड है, यहाँ पे 1 2 3 4 एरो मिल रहा है देखने के लिए। ये डिफरेंट है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, जितनी साइड्स है उतनी ही लाइन्स भी है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे बी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। 26 में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट कौन सा है? सी तो इसका आंसर नहीं है बेटा। ए ए इसका आंसर ए क्यों होगा? कोई बता सकता है ए क्यों होगा? बाकी नहीं, इसका आंसर ए ही होगा। इसका आंसर क्यों है इसका ए? बताओ क्यों है? सर्कल है। हाँ हाँ, देखो इसका आपका आंसर तो वैसे इसका जो है 26 का बी है। अच्छा ठीक है, देखो इसमें लॉजिक तो दो लग सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन भी होती है एक तरह से। लॉजिक तो इसमें दो लग सकते हैं। एक लॉजिक क्या लगेगा, ये लाइन ऐसे क्यों ना लेफ्ट टू राइट की तरफ, ये भी लेफ्ट टू राइट की तरफ, ये भी लेफ्ट टू राइट की तरफ, ठीक है। लेकिन ये ऊपर से नीचे को है, वर्टिकली ये हॉरिजॉन्टली है, इनको हॉरिजॉन्टली बोलते हैं ना ये लाइंस, और ये ऊपर से नीचे को है। अगर तो ये लाइंस का कॉन्सेप्ट देखे तो फिर तो इसका आंसर बी है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट देखे तो फिर इसका ये आंसर है। ठीक है, वैसे इसका आंसर बी दिया है तो हम बी करेंगे इसका आंसर ना। आपने क्या लॉजिक लगाना, यहाँ ऊपर से नीचे को है लाइन, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट को है, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में अगर देखो आप, कौन सा आंसर आएगा इसका? सी, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड्स है ना, इसमें भी 4 साइड्स है, इसमें 4 साइड, इसमें भी 4 साइड, इसमें 3 साइड्स है। तो इसका बेटा यहाँ पे हमारा पास आंसर आएगा सी। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कौन सा आएगा बताओ भाई? सी नहीं आएगा। हाँ सी 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 सी। देखो सब में एक चीज डिफरेंट है, देखो ये चीज, ये एक दूसरे के आस पड़ोस में है, ये भी पड़ोस में है, ये भी पड़ोस में है, लेकिन ये डायगोनली है, इनको इनको बोलते हैं डायगोनली, डायगोनल में है ये एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा हमारे पास यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा आएगा भाई? सी आएगा कि डी आएगा बताओ? सी। डी क्यों आएगा बताओ? डी में क्या अलग है? क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। हाँ, इसमें 29 का आपका जो है, लाइन है। हाँ ठीक है बेटा। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा इसका? डी। कौन सा आंसर आएगा? डी, क्योंकि यहाँ पे कर्व लाइन है ना हमारे पास। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 30। 30 का कौन सा है हमारे पास? सी। कौन सा है? सी। देखो सी क्यों है इसका आंसर? देखो यहाँ पे पता क्या है बेटा, बाहर भी हमारे पास ट्रायंगल है दोनों, और अंदर भी ट्रायंगल ही है। बाकी यहाँ पे देखो बाहर स्क्वायर है और अंदर सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, तीनों में सर्कल है ना, लेकिन यहाँ पे सर्कल नहीं, यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल। तो सबसे ज्यादा डिफरेंट फिगर कौन सी हमारे पास यहाँ पे है? ठीक है, तो आज हमने 30 और 30 प्लस हमारे पास हमने किए हैं 60 से ऊपर क्वेश्चन किए हमने सॉल्व, और चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर के भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है, इसमें 30 से ज़्यादा क्वेश्चन बच गए, इसको अगली क्लास में हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चंस किए नहीं है ना बेटा, पीडीएफ तो मैंने ऐसे भी आप लोगों को भेजी है ना इसकी, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं किए वो इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है।
हाँ Yes, sir. आज के लिए हम इनके इतना ही करेंगे क्वेश्चंस, फिर अगले रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।